क्या हो गया? हो रहा है हाँ। तो आप लोगों को संडे का गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे संडे में केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो आर्हेनियस इक्वेशन का दूसरा वैकल्पिक रूप है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, वही पढ़ना है। तो हम लिखो अल्टरनेटिव मेथड फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। तो इसका हो गया आर्हेनियस समीकरण का वैकल्पिक विधि। ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन लॉग के रूप में क्या पढ़े थे? log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT, ये पढ़े थे ना। अब देखो, तो यहाँ पर K क्या चीज था? रेट कांस्टेंट। और यहाँ T क्या है? टेम्परेचर। तो कोई किसी केमिकल रिएक्शन का T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है? ये है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर जब T1 हो जाए तो उसका रेट कांस्टेंट क्या लेना होगा? K1। वही रिएक्शन का टेम्परेचर T2 हो जाए तो क्या लेना होगा यहाँ? K2। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो वैसी स्थिति में आर्हेनियस इक्वेशन हमको निकालना है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रेट कांस्टेंट के लिए आर्हेनियस इक्वेशन निकालना है। तो कैसे होगा? तो हम देखो, जैसे लिखना मत देखो, तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जब K1 लिखेंगे तो log K1 बराबर क्या लिखेंगे? log A माइनस EA बाय 2.303 RT1। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो log K2 इक्वल टू log A माइनस ये बाय 2.303 RT2। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तब यहां लिखना पड़ेगा बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम क्या? फ्रॉम 2। 2 से 1 को घटाने पर तो 2 आपका ये है ना, तो इसमें इसको घटाना पड़ेगा।
इस साइड में इस साइड घटाना होगा, इस साइड में इस साइड घटाना होगा, तो क्या बन जाएगा? log K2 माइनस क्या? log K1 इक्वल टू अब क्या log A माइनस ये बाय 2.303 RT2 माइनस क्या? log A, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? ये बाय 2.303 RT1। और देखिए log A कटेगा, तो यहाँ क्या हो गया? log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, आप उसको पहले लिखेंगे ये बाय 2.303 RT1 माइनस क्या होगा? ये बाय 2.303 RT2, ऐसा होगा। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? ये बाय 2.303 R कॉमन आ जाएगा। तो इसको लिखने से पहले हेडलाइन जो लिखे थे उसके नीचे लिखिए, यदि किसी केमिकल रिएक्शन के T1 तथा T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का मान क्रमशः K1 तथा K2 हो तो फ्रॉम Arrhenius equation, और इसको यदि किसी केमिकल रिएक्शन के T1 तथा T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का मान क्रमशः क्या हो जाए? K1 तथा K2 हो तो आर्हेनियस इक्वेशन से इस दोनों को उतारना है। लिख पाओगे ना इसको? इस पूरे को उतारते हुए 1 और 2 को उतारना है, तब इसको लिखना है। फिर तब कहां से लिखना है? इसको लिखना है। राहुल है क्या बाहर में? हो गया? ऊपर वाला तो लिख लिया ना, इसको हम मिटा देते हैं।
तो log K2 माइनस log K1 बराबर ये बार इतना हो गया। तो आप लोगों का आज शाम में क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चैप्टर का 8 बजे से, हाँ ऑनलाइन, समझ गए? लाइव में आ जाना 8 बजे शाम में, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन 25 क्वेश्चन बताएंगे आज। क्वेश्चन का अंत नहीं है, लेकिन वही इम्पोर्टेंट सब सेलेक्ट करके हम लिखे हैं, उसी को रखे हैं तुम लोगों के सामने। वैसे तो बहुत जानता ही हो, बढ़िया से जब चैप्टर पढ़ा होगा तो बना ही दोगे। और पहला जो सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे उसमें तुम्हारा कॉम्पिटिटिव टाइप का भी था, है ना? तो बहुत बच्चा लास्ट में छोड़ दिया, पहले जुड़ गया फिर धीरे धीरे गायब हो गया। वीडियो लंबा चले जाता है। ऑब्जेक्टिव को कैसे शॉर्ट करेंगे? जो क्वेश्चन देंगे उसको कैसे शॉर्ट करेंगे? आप देखो यहाँ जब तक उसको समझाएंगे ना तो जो बच्चा नहीं जानता कैसे सीखेगा? तो अब देखो क्या होगा, log K2 माइनस क्या होगा। अच्छा एक बात, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, log K2 माइनस log K1 है ना, तो तुम लोग तो पढ़ा होगा log A माइनस log B बराबर क्या, log A बाय B। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log K2 बाय K1 हो गया, इक्वल टू क्या कॉमन आएगा, ये बाय 303। हाँ तो यहाँ क्या हो गया, 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन का अल्टरनेटिव फॉर्म। तो अब यहाँ पर K1 K2 का मान दिया रहेगा, T1 T2 का मान दिया रहेगा, R का मान जानते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो नहीं निकलेगा, बता लो इसको। अब इस पर न्यूमेरिकल बना लेते हैं। हो गया, बोलो। एक क्वेश्चन इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा एक बात, यहाँ जो टेम्परेचर लेना है केल्विन में लेना है, क्योंकि R का मान हम किस में लिखा है, केल्विन में, जूल केल्विन पर मोल। तब इसी पर क्वेश्चन लिखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में।
हाँ, बिहार बोर्ड में ही पूछता है ना। एक अभिक्रिया, ये सब तुम्हारा सीबीएसई बिहार सबके लिए है। एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड सिलेबस सेम है ना। दर स्थिरांक, दर स्थिरांक हम लोग के टाइम में सिलेबस अलग था। बिहार का अलग सिलेबस था, सीबीएसई का अलग सिलेबस। एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 4.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स है। तब कहता अभिक्रिया के लिए ई मान की गणना करें। अभिक्रिया के लिए ई मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये मान की गणना करें, बना पाओगे? सारा मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर दर स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? कितना? तो यहाँ टी मान का वैल्यू क्या लगे? 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलना होगा। तो क्या करोगे? 50 में 273 जोड़ना होगा तो क्या होगा? 3 7 5 12 323 केल्विन, है ना होगा। अब इसके लिए Q1 का मान कितना है? 1.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स। अब इसी तरह फिर टेम्परेचर दूसरा क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 में क्या जोड़ेंगे? 273। तो कितना हो गया? 373 केल्विन। और इसमें रेट कांस्टेंट K2 कितना है? 4.5 into 10 to the power 7 सेकेंड इनवर्स। तब हमको कहता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? log K2 by K1 इक्वल टू E by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अब R का वैल्यू क्या होता है बताओ? R का वैल्यू 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। तो सारा वैल्यू पुट पाट कर दो, निकल जाएगा। निकाल लो। तो तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना बच्चा, हमें आंसर लिख देते हैं सीधे। इसका आंसर हो जाएगा मतलब ई का मान निकल जाएगा 22,011। 22,011.76। तो ये एनर्जी ना निकलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे? जूल। वही आंसर होगा। किलो जूल में बदलोगे तो क्या करना होगा? 1000 से भाग देना होगा। इस तरीका से चैप्टर खत्म होगा। अब सॉल्यूशन का आज ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, तब फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, तब फिर केमिकल काइनेटिक्स, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताते जाएंगे।
ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले तुमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी ना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए थ्योरी जितना पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कर दो तो।